ओशो कहते हैं, बुद्ध के धर्म को शून्यवादी कहा गया है। शून्यवादी उनका धर्म है, लेकिन इससे यह मत समझ लेना कि शून्य पर बुद्ध की बात पूरी हो जाती। नहीं, बस शुरू होती है। बुद्ध एक ऐसे शिखर हैं जिसका आखिरी शिखर हमें दिखाई नहीं पड़ता। बस थोड़ी दूर तक हमारी आंखें जाती है, हमारी आंखों की सीमाएं थोड़ी दूर तक हमारी गर्दन उठती है। हमारी गर्दन के झुकने की सामर्थ्य है। वो बुद्ध खोते चले जाते हैं। दूर हिमाच्छादित शिखर है, बादलों के पार उनका प्रारंभ तो दिखाई पड़ता है, उनका अंत दिखाई नहीं पड़ता। यही उनकी महिमा है। और प्रारंभ को जिन्होंने अंत समझ लिया, वे भूल में पड़ गए। प्रारंभ से शुरू करना, लेकिन जैसे जैसे तुम शिखर पर उठने लगोगे और आगे दिखाई पड़ने लगा और आगे दिखाई पड़ने लगेगा। बहुत लोग बोले हैं, बहुत लोगों ने मनुष्य के रोग का विश्लेषण किया है, लेकिन ऐसा सचोट नहीं। बड़े सुंदर ढंग से लोगों ने बातें कही हैं, बड़े गहरे प्रतीक उपाय में लाए हैं, पर बुद्ध के कहने का ढंग ही और है, अंदाजे बयां और है। जिसने एक बार सुना पकड़ा गया, जिसने एक बार आंखों से आंख मिला ली फिर भटक ना पाया। जिसको बुद्ध की थोड़ी सी भी झलक मिल गई, उसका जीवन रूपांतरित हुआ। आज से 2500 वर्ष पूर्व जिस दिन बुद्ध का जन्म हुआ, घर में उत्सव मनाया जाता था। सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ है, पूरी राजधानी सजी, रात भर लोगों ने दिए जलाए, नाचे, उत्सव का क्षण था। बूढ़े सम्राट के घर बेटा पैदा हुआ था। बड़े दिन की प्रतीक्षा पूरी हुई थी, बड़ी पुरानी अभिलाषा थी पूरे राज्य की। मालिक बूढ़ा होता जाता था और नए मालिक की कोई खबर ना थी, इसलिए बुद्ध को सिद्धार्थ नाम दिया। सिद्धार्थ का अर्थ होता है अभिलाषा का पूरा हो जाना। पहले ही दिन जब द्वार पर बैंड बाजे बजते थे, शहनाई बजती थी, फूल बरसाए जाते थे, महल में चारों तरफ प्रसाद बंटता था। हिमालय में भागा हुआ एक तपस्वी द्वार पर खड़ा हुआ आकर, उसका नाम था आशिता। सम्राट भी उसे सम्मान करता था और कभी असीता राजधानी नहीं आया था। जब कभी जाना होता था तो शुद्धोधन को, सम्राट को स्वयं उसके दर्शन के लिए जाना होता था। इससे बचपन के साथी थे। फिर शुद्धोधन ने सम्राट हो गया, बाजार की दुनिया में उलझ गया। असीता महातपस्वी हो गया, उसकी ख्याति दूर दिगंत तक फैल गई। असीता को द्वार पर आए देखकर शुद्धोधन ने कहा, आप और यहाँ क्या हुआ, कैसे आना हुआ? कोई मुसीबत हुई, कोई अड़चन है? कहे। असीता ने कहा, नहीं, कोई मुसीबत नहीं है, कोई अड़चन नहीं है। तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ, उसके दर्शन को आया हूँ। शुद्धोधन तो समझ ना पाया। सौभाग्य की घड़ी थी यह कि असीता जैसा तपस्वी और बेटे के दर्शन को आया। भागा गया, अंतागृह में नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गया। असीता झुका और उसके शिशु के चरणों में सिर रख दिया और कहते हैं शिशु ने अपने पैर उसकी जटाओं में उलझा दिए। फिर तब से आदमी की जटाओं में बुद्ध के पैर उलझे हैं। फिर आदमी छुटकारा नहीं पा सका और असीता हंसने लगा और रोने भी लगा। और शुद्धोधन ने पूछा कि इस शुभ घड़ी में आप रोते क्यों हो? असीता ने कहा, ये तुम्हारे घर जो बेटा पैदा हुआ है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, असाधारण है। कई सदियां बीत जाती है, ये तुम्हारे लिए ही सिद्धार्थ नहीं, ये अंततः अनंत लोगों के लिए सिद्धार्थ है। अनेकों की अभिलाषाएं इससे पूरी होगी। हंसता हूँ कि इसके दर्शन मिल गए, हंसता हूँ, प्रसन्न हूँ कि इसने मुझे बूढ़े की जटाओं में अपने पैर उलझा दिए। ये सौभाग्य का क्षण है। रोता इसलिए हूँ कि जब ये कली खिलेगी, फूल बनेगी, जब दिगंत में इसकी सुवास उठेगी और इसकी सुवास की छाया में करोड़ों लोग राहत लेंगे, तब मैं ना रहूँगा। ये मेरा शरीर छूटने के करीब आ गया। और एक बड़ी अनूठी बात असीता ने कही, वह यह है कि अब तक आवागमन से छूटने की आकांक्षा थी, तो इस बुद्ध पुरुष के चरणों में बैठने की, इसकी वाणी सुनने की, इसकी सुगंध को पीने की, इसके नशे में डूबने की सुविधा हो जाती। आज पछताता हूँ, लेकिन मैं मुक्त हो चुका हूँ। ये मेरा आखिरी अवतरण है, अतः इसके बाद देह ना धर सकूँगा। अब तक सदा ही चेष्टा की थी कि कब छुटकारा हो इस शरीर से, कब आवागमन से। आज पछताता हूँ, अगर थोड़ी देर और रुक गया होता